जी का दिया हुआ ये 3 बीज अगर आपके चित्त में बैठ गया, चित्र छूट जाएगा कोई बात नहीं, उपासना कक्ष में चित्र नहीं रख पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 सूत्र अगर आपके चित्त में बैठ गया तो आपका चित्त वित्त बदल जाएगी, वित्ती बदल जाएगी, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। करके देखिए, व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, कोरी कागज की बात नहीं कह रहे, जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। जिंदगी भी स्वर्ग बनेगी, परिवार भी स्वर्ग बनेगा। जिनके विचार नहीं मिलते हैं उनके विचार भी मिलने लगेंगे। लोग घरों में समय दे करके भी घर का प्यार नहीं पाते हैं, लेकिन गुरुदेव के खेत में समय बोने के बाद मुझे अपने परिवार के एक एक सदस्य का, माता पिता, भाई, उसकी पत्नी, बेटी, बहन, बहनोई, साले, मेरे अपनी पत्नी, बच्चे, वो तो सभी गिन रहे हैं अपने में। जो मुझे जितना प्यार मिल जाता है शायद लोग अपनी जिंदगी लुटा देते होंगे तो अपना घर उनका प्यार नहीं करता होगा। मैं घर को समय कम दे पाता हूँ, लेकिन गुरुदेव का प्रभाव है। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, भगवान से साझेदारी हर दृष्टि से नफे का सौदा। ईश्वर से साझेदारी करने वाला कोई घाटे में नहीं है। दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए, माइक मेरे हाथ में है। अगर ये माइक उस लाइन में उठा के दे दे तो इससे बड़े बड़े अनुभव उन सभी के जीवन के हैं जो हमारे बच्चे खड़े। ये मेरे पास माइक है इसलिए मैं अपना ही कह पा रहा हूँ। आइए, तैयार हो जाइए। प्रथम सूत्र, प्रथम बीज, मैं एक बार बोलूंगा, आप दूसरी बार ऊंची आवाज में दोहराएंगे। 3 व्यक्तियों के नाम है जिनको आपको गोद लेके जाना। पहला उपासना, पहला, दूसरी साधना, दूसरी, जोर से बोलिए, तीसरी आराधना। अब एक साथ हम तीनों बोलेंगे, आप तीनों जोर से बोलिएगा। उपासना, साधना, आराधना। उपासना, साधना, आराधना। जोर से बोलिए, गूंजनी चाहिए आवाज। उपासना, साधना, आराधना। मेरे बात सुन करिएगा। उपासना, साधना, आराधना। और ऊंची आवाज में, उपासना, साधना, आराधना। और आराधना में 2 उप बीज है, समयदान, अंशदान। समयदान, अंशदान। यहाँ समय लग रहा है कि नहीं? मेरा आपका अंश लग रहा है कि नहीं? किसी किसी का सबका मिला के। आइए, रोल नंबर 1, ये 3 बिटिया हैं। अगर कभी गलती से नाम भूल जाए बेटा, तो आजकल लोगों को बड़ा शौक रहता है कि हम यूएसए घूमने जाएंगे। हालांकि इस समय कोई नहीं जा रहा, सब भारत भाग के आ रहे हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर कभी घूम लेंगे। बड़ा शौक चढ़ा था यूएसए का। इस समय यूएसए छोड़ छाड़ के सब यहीं आ रहे हैं, सब देश से। जो लोग टैक्स बचाने में सऊदी अरब गए थे, दुबई गए थे, वो अब टैक्स जान बचाने के लिए भारत भाग के आ रहे हैं। कैसे पहुंच जाए भारत, जिंदा रहेंगे तो फिर टैक्स बचा लेंगे। तो वो यूएसए भला करेगा कि नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे आध्यात्म का गायत्री परिवार का यूएसए आपका भला कर देगा। यूएसए, यू फॉर उपासना, एस फॉर साधना, ए फॉर आराधना। याद रखना, ठीक है? ये भारत वाला यूएसए, यूएसए, उपासना, साधना, आराधना। ये भारत का यूएसए है जो आपकी जिंदगी को उछाल देगा, आपके हृदय को छू रहा है, आपके चेहरे बता रहे हैं, फीडबैक मिल जाता है सामने से। अब मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूँ, रोल नंबर 1। बहुत छोटा छोटा, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कहा अगर ये तीनों चित्त में बैठ गया तो पूरी कथा सार्थक। और आज रात से शुरू करना है, कल से नहीं। कल कभी आपका नहीं, क्या पता आज रात को करें, क्या पता कि आज रात को ही हमारी विदाई का दिन निश्चित था, लेकिन आज रात की उपासना जो है कल का दिन फिर से नया दे दे हमको। कोई नहीं जानता कि बोया गया बीज कब पुष्पित पल्लवित हो जाएगा। उपासना में क्या करना है, आपको नियमित रूप से, आंखें मेरी हो, अच्छा लग रहा है आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा घर पर करिएगा, सारा काम यही निपटा के मत जाइए। हम समझ रहे हैं घर पर टाइम नहीं होता आपके पास, घर पर सास बहू की भी कहानी होती है ना, तो उसके लिए फुर्सत होती है, इसके लिए फुर्सत कम होती है। आप लोग को, आप माता जी लोगों के अंदर एक शक्ति बहुत तगड़ी है जो भगवान ने दी है। मैं उस शक्ति के लिए आपकी जय जयकार करा रहा हूँ। सब लोग बोलिए, बोलिए मातृ शक्तियों की। कौन सी शक्ति बताइएगा? आपके अंदर भगवान ने एक शक्ति बहुत तगड़ी दी है, इधर की बात उधर कर दी। बहुत तगड़ी शक्ति दी इस ब्रह्मांड में, ना किसी के पास था, न है, न होगा। हंसिए मत, हंस इसलिए रहे कि अभी तक इस शक्ति का दुरुपयोग किया है केवल चुगलखोरी में। और जैसे अपने वैसे ही नारद जी को भी बता देते। ये शक्ति है। मैंने इस ताकत को देखा जब 95 में युग निर्माण विद्यालय गायत्री तपोभूमि मथुरा का मैं विद्यार्थी था। पंडित लीला शर्मा जी के साथ महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी के मंदिर में बैठा था। उसी समय शोर मच की गणेश जी दूध पी, सबने दूध पिलाया। उस समय मीडिया नहीं थी, इतना बड़ा सोशल मीडिया भी नहीं था, मोबाइल नहीं था ज्यादा। 2000 के बाद मोबाइल का चलन ढेर हुआ।
कोई सोशल मीडिया नहीं था, दुनिया पेपर में अगले दिन छापा होगा, लेकिन हमारी मातृशक्तियों ने एक दूसरे से कहना शुरू किया होगा, ये बहनी गणेश जी दूध पी रहा है, ये तहु पियावा दूध पी रहा है। 4 घंटा में पूरी दुनिया जान गई गणेश जी दूध पी रहे हैं। ये बहनी 4 घंटा में दुनिया जान गई, अगर आप ठान ले तो क्या यहाँ का संदेश अगले 4 महीने में ये क्षेत्र नहीं जान जाएगा? सभी जान सकते हैं। ये आपकी ताकत, ये आपके बूते पर संभव है, किसी और के बूते पर नहीं। बस इस काम के लिए आप अपनी शक्ति को लगा दीजिएगा, उपासना। लेकिन जान लीजिए, खुद करेंगे तभी कह पाएंगे, नहीं तो चोर की तरह कहेंगे। अगर खुद नहीं करेंगी ना तो कहते समय अंदर चोर रहेगा, डर रहेगा, क्योंकि केवल जबान बोलेगी, अंदर का अनुभव नहीं बोलेगा। लेकिन जब करके बोलेंगी, जब रसगुल्ला खा के स्वाद बताएंगे तो असली स्वाद बताएंगे। पहला है उपासना। पहला क्या है? उप माने समीप, आप आसन माने बैठना। नियमित रूप से अपने भगवान के समीप मंदिर में बैठिए। गायत्री परिवार आपसे ये नहीं कहने जा रहा है कि जो भी आपके इष्ट है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कोई इष्ट भला नहीं कर पाएंगे आपका, बल्कि अगर उल्टा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आप अपने इष्ट को छोड़िए मत, उस इष्ट के साथ प्रथम गायत्री को जोड़ दीजिए। हम जोड़ने आए हैं, छोड़ने कहने नहीं आए हैं। गायत्री मंत्र को अपने उपासना कक्ष का प्रथम मंत्र बना लीजिए। 15 मिनट गायत्री मंत्र की नियमित उपासना करिए। दुर्गा भी काम आ जाएंगी, लक्ष्मी भी काम आ जाएंगी, सरस्वती भी काम आ जाएंगी। अगर गायत्री नहीं सधी तो ये तीनों आपका, आपके परिवार का विनाश करके चली जाएंगी। जैसा सदबुद्धि सद गई तो माता जी लोग कहती थी, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। निवेदन करेंगे आज से, छोटे बच्चे अगर 15 मिनट नहीं कर सकते, 3 माला नहीं कर सकते, तो 24 बार अपने पूजा पर जाके अपनी तोतली वाली में एक बार जब मर्जी चले जाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ 3 बजे भोर में नहा के 5 बजे जाइए, जब भी जाइए एक बार जाके भगवान के पास बैठ के आप पटा लीजिए उनको। आपको पटाना आता है, पापा नाराज है, मेला का टाइम आ गया है, तो 3 दिन पहले से आप गिलास का पानी लेके पहुंचते हैं पापा को। पापा को पता है 100 रुपया के चक्कर में ड्रामा कर रही है, लेकिन फिर भी वो पापा को अच्छा लगता है, मेरी बेटियां कर रही है। बच्चा बनिए तो सही। हम तो अहंकार में इतने डूब गए, बच्चा बनना भूल गए। निर्मल बनिए तो सही। आप नाटक ही करिए, आपके पिता को आपका नाटक भी बहुत अच्छा लगेगा, माता को नाटक भी अच्छा लगेगा। पहले जाइए तो सही, बैठिए तो सही। करत करत अभ्यास ते चढ़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। आज से संकल्प लीजिए, उपासना में कहीं हिमालय नहीं जाना है, केवल 15 मिनट। अगर आपका दिन बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए तो सस्ता सौदा है कि नहीं? 15 मिनट गायत्री मंत्र, 15 मिनट गायत्री मंत्र पढ़ो के लिए बच्चे के 24 बार, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। 24 बार बच्चे अपने उपासना कक्ष में जाकर के छोटे छोटे संकल्प। मैं बड़ी बड़ी बात ज्यादा आज नहीं बताऊंगा, ढेर सारा इकट्ठा बता दे, माथा पकड़ ले, शुरुआत है डर के मारे शुरू करिए। ये जो 15 मिनट शुरू करेंगे ना, ये आगे का रास्ता खुद ही बताएगा, हमको आपको नहीं बताना पड़ेगा, कुछ नहीं बताना पड़ेगा। आप खुद आके हमको बताएंगे कि हम इसको शुरू कर दिए, हम ही उल्टा प्रेरणा देंगे आपको। आप करना शुरू करिए। तो कितने लोग हाथ उठाइए, आपसे कोशिश नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। अच्छा, श्रोता देखा थे कितना बढ़िया हुआ, नहीं पर भी हाथ उठाए। अच्छा, कितने लोग आज से कोशिश करेंगे, हाथ उठाइए। बोले भारत माता की, गायत्री माता की। अगर दिल से उठाया है तो सफल हो गया कार्यक्रम। पहला हो गया उपासना। दूसरा क्या करनी है? उपासना किसकी करनी है? गायत्री माता की, भगवान की। साधना किसकी करनी है? साधना किसकी करनी है? बोलिए जोर से बोलिए, साधना किसकी? भगवान की। हे भगवान, तुम बहुत बुरे हो, तुमको हम ठीक करेंगे, साधेंगे बार बार। उपासना भगवान की, साधना अपने आपकी, स्वयं की साधना, स्वयं की जानना। सबसे अधिक जरूरी होता है अपना निर्माण, किंतु स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान, कठिन काम। अपनी साधना में क्या करनी है? गुरुदेव ने बड़ी सरल सी बात दी, बहुत सरल सा काम दिया है। रात को सोते समय और सवेरे उठते समय इस ब्रह्मांड का सबसे ब्रांडेड, सबसे सुगंधित, सबसे आकर्षक, जो सम्मोहन शक्ति रखता है, ऐसे साबुन को लगा के सोइए और ऐसे ही साबुन को लगा करके सवेरे बिस्तर छोड़िए। देखिए उसका चमत्कार। क्या करना है? रात को सोते समय बेटा
24 बार गायत्री मंत्र बोल के सो जाना है। जब फाइनल सोने जाइए बिस्तर में एकदम ढक लीजिए, किसी को घर वालों से डर लगे तो रजाई ओढ़ लीजिए, भाई लगे कैसा लगे बरबरात का कुछ भूत परे चढ़ लगा पूजा में से आएगी कि बर कर तो अंदर अंदर करिए, किसी को पता ना चले, अंदर का काम अंदर कर लीजिए। तो गायत्री मंत्र 24 बार बोल करके सो जाइए और सुबह उठते ही 24 बार बोल करके बिस्तर छोड़िए। उसमें कल एक संकल्प दिलाया गया था, जोड़ लीजिए, क्योंकि मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही मिलेंगे मेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, दो पिता को प्रणाम करवाए थे। तो माता पिता को जो बड़े लोग हैं, अगर माता पिता से दूर हैं तो सोते समय हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके सोए, ध्यान करके। जो बच्चे हैं वो संकल्प ले कि माता पिता के चरण स्पर्श करके ही सोए। ब्रह्मांड में याद रखना, अगर इनका आशीष जुड़ा रहा तो कलयुग क्या महाकलयुग में कुछ नहीं बिगाड़ता, सामर्थ्य नहीं है उसकी। तो पहला हो गया उपासना, दूसरी हो गई साधना। सोते समय 24 बार सो जाइए लगा के और याद करिए कि दिन भर में हमने क्या क्या किया, और भगवान को कहिए हे प्रभु आपकी कृपा रही, कल का नया जीवन रहा तो कल हम इससे भी अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। सवेरे बोल दीजिए भगवान से, हे प्रभु बड़ी कृपा कि आपकी कृपा से हम खुद उठे, नहीं तो 4 लोग उठा के ले जाते। ये तो आपकी कृपा है कि खुद से हम उठ गए। आज कोशिश करेंगे कि ऐसे कोई कर्म न करें जिससे हम आपको हमारे कारण शर्मिंदा होना पड़े। तो पहली उपासना, दूसरी साधना। उपासना में 15 मिनट, साधना में 2-4 मिनट। कोई कठिन नहीं है ना, बिस्तर के अंदर रजाई में ठंडी लग रही है ओढ़ के, कोई टेंशन नहीं। अब आइए तीसरा क्या करना है। यूएसए में तीसरा क्या था, आराधना। उपासना भगवान की, साधना अपने आप की, आराधना किसकी, आराधना किसकी, समाज की। उपासना भगवान की, साधना खुद की। बचपन में दादी लोग कहती थी एक बचवा अपने के साध लाना, साधना मतलब ठीक कहना। उपासना भगवान की, साधना अपनी, आराधना समाज की। तो समाज की आराधना मतलब भगवान के इस बगीचे को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि समाज सुंदर नहीं बना माता जी, हंसिए मत, आप बहुत सुंदर बन गई, आपका परिवार बहुत सुंदर बन गया, बच जाएंगी क्या। आपके घर के बगल में आग लगी है, दांची आर के हंस लीजिए, हमारा क्या, मेरा क्या जा रहा है, जल तो उसका रहा है, लेकिन वो आग जब भयावह रूप लेगी तो घर हमारा भी नहीं बचेगा। गुरुदेव कहते हैं इसी बात को निश्चित रूप से याद रखिए। चारों ओर अगर आग लगी है, चारों ओर अगर व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन, तो आप अपने घर में भी अपने माता बहन बेटी को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इस गिरावट के दौर से ज्यादा अब कोई दूसरा दौर नहीं आएगा। मैं एक कड़वा सच कह के आराधना की बात समझा रहा हूं। एक दौर था माता जी, जब आपके घर में आपकी बहू बेटी को छोड़ के जाना होता था तो आप अपने पड़ोसी के भरोसे छोड़ करके चली जाती थी 2-4-5 दिन के लिए। अब हिम्मत पड़ेगी, है किसी की हिम्मत। दौर बदला, लोगों ने पड़ोसी से विश्वास करना बंद कर दिया, तो अपने चाचा मामा रिश्तेदार को बुला करके अपनी बहू बेटी को छोड़ के जाने लगे। लेकिन घटनाएं देख रही हैं आप कि अब चाचा मामा के भरोसे भी हिम्मत नहीं हो रही है कि अपनी बिटिया को, कोई जवान बिटिया को छोड़ करके 4-6 10 दिन चला जाए। रोज पेपर में, समाचार पत्रों में आप पढ़ रहे हैं, कितना गिरेंगे। यहाँ तक रहता तो भी ठीक था कि पड़ोसी से विश्वास उठा, अपनों से विश्वास उठा, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, जब रोज टीवी चैनल समाचार में पढ़ते हैं अपने ही घर में अपने पिता से अपनी बेटी, माफ करिएगा इससे आगे नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे होंगे। कहाँ गिरेंगे इससे ज्यादा, कहाँ रहना चाहते समाज को, जगह बची है क्या। अगर अब भी नहीं चेते तो जंगल बन जाएगा ये समाज। और ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी और किसी की नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स वही पढ़ाता है जिसको फिजिक्स आती है, गणित वही पढ़ाता है जिसको गणित आती है, संस्कार वही सिखा सकता है जो संस्कारवान बैठे हुए लोग हैं। तो आराधना में क्या करना है, बात को समाप्त करते हैं दीप जलवाने के लिए। और जो क्रिया है आराधना में 2 काम करना है। उपासना किसकी करनी है, भगवान की, गायत्री मंत्र की। साधना किसकी, अपनी। आराधना में 2 काम, समय दान और अंशदान। ये कोरी बातों से कुछ नहीं होगा। ये कथा का दिव्य आनंद जो मिला, दिल पर हाथ रख के बताइए कि गुरुदेव की ये कथा, गुरुदेव की वैज्ञानिक अध्यात्म का संदेश कितने लोगों को दिल से अच्छा लगा, हाथ उठाइए।
हाथ नीचे कर लीजिए। ये जो दिव्य रस मिला है ये गुरुदेव के कारण ही मिला है, लेकिन कब मिला है? जब आपने समय दान और अंशदान किया। कुछ लगा के यहाँ तक आए होंगे, कुछ दिया भी होगा और समय दान कर रहे हैं। जीवन के कोई भी निर्माण करना है तो आपको समय लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है अपने घर में। मैंने कहा ना कि जो गुरुदेव के हैं गुरुदेव का गुल्लक बना लीजिए। आपको गुरुदेव से नहीं जुड़े हैं, नहीं भाव बन रहा है, लेकिन गुरुदेव का सूत्र मान लीजिए। भगवान का गुल्लक, समाज का गुल्लक के पूजा पर रख दीजिए। 5 रुपया आपकी क्षमता रोज की, 5 रुपया अपने घर के बच्चे से उसमें डलवाइए। जो नए लोग हैं नहीं जुड़े हैं, डलवाइए। उससे 2 फायदा होगा। एक तो समाज कल्याण के लिए आपका अंशदान निकलेगा, दूसरा आपके बच्चे के अंदर देवत्व की वृत्ति पैदा होगी, देवत्व की वृत्ति, संस्कार पैदा होगा देने में। उस बच्चे के हाथ से डलवाइए। समयदान अगर कुछ नहीं कर सकते, हम लोग युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ कहते हैं। अगर युग ऋषि के बच्चे हम युग ऋषि नहीं बन सकते, युग दूत बन सकते हैं। हम वेद मूर्ति नहीं बन सकते, ज्ञान नहीं इतना पा सकते, वेद दूत बन सकते हैं। एक झोला में 4 साहित्य खरीद लीजिए, अपने पढ़िए। हफ्ते में 1 दिन अपने बगल के पड़ोसी घर जाकर के उसको दे करके नोट करके पढ़वाइए। हो गया समझना? इस क्रिया में लगाइए। शुरुआत करिए, कहीं से शुरू करिए। बातों से बात नहीं बनेगी, शुरुआत करिए। अपने आप आगे का रास्ता गुरुदेव दिखाएंगे। आप टार्च लेके चलिए, 100 मीटर चलिए, आगे का रास्ता टार्च खुद दिखाएगा। किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन करना पड़ेगा। वेल बिगिनिंग जहां शुरुआत करिए अच्छे काम का। सोचिए मत, आज रात से शुरू करिए, कल का इंतजार मत करिएगा। आज रात से सोते समय गायत्री मंत्र शुरू करिए। तो आराधना में समय दान और अंशदान। दान में एक चीज याद रखिएगा, दान का भाव। क्योंकि अब मैंने कहा कि आखिरी इसके बाद कुछ बचा नहीं कहने को, मैं कहूंगा भी नहीं। दान का भाव मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपने परिजन भी बैठे हैं, अपने गायत्री परिजन भी बैठे हुए हैं, और माता जी लोग, बहन सब लोग बैठी हैं। दान का एक भाव मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुलसीदास जी के समय में रहीमदास जी थे, एक ही समकालीन थे। तो तुलसीदास जी के पास एक माता जी आई। तुलसीदास जी के पास एक माता जी आई और माता जी ने कहा कि हमको कुछ अनुदान दे दीजिए, मेरी बच्ची के शादी के लिए ध्यान दीजिए। तो तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, गरीबी में आप फक्कड़ है। बोले आपकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, आप रेफर कर दीजिए तो आपको रहीम दे देंगे, हमको रहीमदास ही दे देंगे। रहीमदास जी अकबर के दौर में थे, सभापति थे, उनके पास बहुत पैसा था। तो तुलसीदास जी ने चिट्ठी लिख दी सहयोग करने के लिए। रहीमदास जी के पास पहुंचे, रहीमदास जी ने सहायता कर दी। तो वो माँ के बिटिया की शादी हो गई जब, तो वो माँ वहां चल करके आई, वहां चल करके आई। उसने धन्यवाद दिया तुलसीदास जी को। ध्यान दीजिएगा, देखिए संत लेवल, संत का स्तर देखिए। तो तुलसीदास जी को धन्यवाद दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि धन्यवाद तो ठीक है माँ, तो कर ही दिए होंगे, पैसे वाले हैं तो सहयोग कर दिए होंगे। ये मत बताइए सहयोग करते समय उनकी स्थिति क्या थी। सहयोग करते समय उनकी स्थिति क्या थी? बोले जब वो हमें दे रहे थे तो उनकी नजरें नीची थी, हमको देख नहीं रहे थे, उनकी नजरें बहुत नीची थी, गर्दन झुका हुआ था उनका एकदम पूरा का पूरा। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख करके माँ के हाथ से भिजवाया कि ये मेरी ओर से दे देना दोहा। उस दोहा में कहा, ऐसी नेकी दान की, ऐसी नेकी दान की कित सीखे हो शेर, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीची ने। तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसी नेकी दान की कित सीखे हो शेर, कि ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीची ने। तो तुलसीदास जी ने पूछा था, तो रहीमदास जी का उत्तर भी तुलसी भाषा में होगा। रहीमदास जी ने चिट्ठी लिखते हुए भेजा, बाबा को प्रणाम करते हुए कि देनहार कोई और है जो भेजत दिन रात, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लोग भरम मोहे करे ताही नीची ने। कि देनहार तो कोई और है जो दिन रात भेजता रहता है, लोगों को भ्रम हो जाता है कि मैं दे रहा हूँ, इसी शर्मिंदगी के मारे मैं आगे नीचे लिए रहता हूँ। ये दान के पीछे का भाव होना चाहिए कि परमात्मा की कृपा है जो हम कुछ धन कुछ समय लगा पा रहे हैं। अगर उसकी कृपा न हो तो चाह करके भी नहीं लगा पाएंगे। माता जी खास तौर से जो लोग गायत्री परिवार से नहीं जुड़े उनको बता दें, जिंदगी में याद रखिएगा कि भगवान की कृपा आप पर बरसने वाली है कि नहीं। अगर ये जानना है तो याद रखिएगा, एक ही पहचान है, भगवान जब आपका समय, जब आपका धन आपका अपने काम में लेने लगे तो समझ जाइएगा आपके दिन बहुरने वाले हैं। क्योंकि उस सुदामा को भी देने से पहले भगवान ने 3 मुट्ठी था वो लिया था। भगवान लेता ही नहीं,
जल्दी लेता ही नहीं है, भ्रम में मत रहिए, लेकिन लेता कब है, जब देने का मन बना लेता है। तो समझ जाइए, जब आपका समय और धर्म देने लगे तो वो आपको निहाल करने वाला है। इसी बात के साथ, इस क्रम के साथ अब दीप यज्ञ में